जय श्री हरि। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि उसके जीवन में सत्संग और श्रीमद् भागवत कथा का स्पर्श हो जाए तो उसकी आत्मा का उद्धार निश्चित हो जाता है। आज की कथा है धुंधकारी और गोकर्ण की, जो हमें पाप, प्रायश्चित और मोक्ष का गहरा रहस्य समझाती है। धुंधकारी की संपूर्ण कथा, पूरा विस्तार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में आत्मदेव नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। आत्मदेव अत्यंत सरल, सत्यवादी और भगवान विष्णु का भक्त था। परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति का वरदान, संतान की कामना से आत्मदेव ने वर्षों तक व्रत, तप, दान और पूजा की। एक दिन एक महात्मा उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें एक दिव्य फल देते हुए कहा, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ने श्रद्धा से फल लाकर अपनी पत्नी धुंधुली को दे दिया। धुंधुली की भूल। धुंधुली स्वभाव से क्रोधी, लोभी और अविश्वासी थी। उसे डर था कि यदि संतान हो गई तो उसे अपने सुख भोग छोड़ने पड़ेंगे। उसने वह फल गाय को खिला दिया। 2 पुत्रों का जन्म। कुछ समय बाद आत्मदेव के यहाँ 2 पुत्र उत्पन्न हुए। गोकर्ण शांत, संस्कारी, भक्त। धुंधकारी क्रूर, जिद्दी, दुष्ट। गोकर्ण जन्म से ही भगवान विष्णु का नाम जपता, वेद शास्त्रों में रुचि रखता। वहीं धुंधकारी बाल्यकाल से ही क्रोधी और उद्दंड था। धुंधकारी का पापमय जीवन। जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा हुआ, उसकी बुरी आदतें बढ़ती गईं। उसने शराब पीना शुरू किया, जुआ खेला, वेश्याओं की संगति की, चोरी और हिंसा की, माता पिता को कष्ट दिया, साधु संतों का अपमान किया। आत्मदेव ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। माता पिता का दुख। धुंधकारी के कारण आत्मदेव और धुंधुली दुखी और अपमानित जीवन जीने लगे। कहा जाता है कि धुंधकारी ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। दुखी होकर दोनों ने प्राण त्याग दिए। धुंधकारी की मृत्यु। कुछ समय बाद धुंधकारी स्वयं भी भयानक रोगों में फंस गया। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा, भूख प्यास, मानसिक यातना। अंततः वह पापों से भरा हुआ मर गया। प्रेत योनि की प्राप्ति। मृत्यु के बाद धुंधकारी को उसके कर्मों के अनुसार प्रेत योनि मिली। वह एक निर्जन स्थान के कुएं में भटकने लगा। ना उसे भोजन मिलता, ना पानी, ना शांति। दिन रात वह कराहता रहता। गोकर्ण का आगमन। कुछ समय बाद धुंधकारी का भाई गोकर्ण तीर्थ यात्रा करते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। गोकर्ण ने वहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। भागवत कथा का चमत्कार। धुंधकारी की आत्मा कथा सुनने के लिए आई, पर वह प्रत्यक्ष रूप में दिख नहीं सकती थी। वह एक बांस के भीतर प्रवेश कर गई। जैसे जैसे भागवत कथा चलती गई, पहला दिन बांस में दरार, तीसरा दिन बांस फटने लगा, 7वां दिन बांस पूरी तरह टूट गया। 7वें दिन धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। मोक्ष की प्राप्ति।
भगवान विष्णु के दूत आए और धुंधकारी को वैकुंठ लोक ले गए। धुंधकारी ने गोकर्ण को धन्यवाद दिया और कहा, भाई तेरी भक्ति और भागवत कथा ने मेरा उद्धार कर दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पाप का फल भोगना ही पड़ता है। माता पिता का अपमान विनाश लाता है। श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष का मार्ग है। सत्संग से मृत आत्मा का भी उद्धार हो सकता है। जय श्री हरि।